हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो हम जानेंगे अबाउट द स्पेशल एनालिटिक्स के बारे में। स्पेशल एनालिटिक्स क्या होता है? दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन आईओटी। डेटा एनालिटिक्स का हम आईओटी में यूज़ करते हैं। उसकी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स, उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज की सेकेंड वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्पेशल एनालिटिक्स। स्पेशल एनालिटिक्स क्या होता है? इस टाइप के एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं कि जगह जगह पर हम डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर अपने सेंसर्स लगा देते हैं और उन सेंसर से जो प्राप्त डेटा है उस डेटा का एनालिसिस करते हैं और उस डेटा का एनालिसिस करके हम ये पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी चीज़ से रिलेटेड किस प्रकार का ट्रेंड है या किस टाइप का पैटर्न जनरेट होकर आ रहा है, और उसके बेसिस पर ही हम क्या करते हैं अपने जो फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस हैं उनको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर हमने क्या किया, जगह जगह पर सेंसर्स लगा दिए कैमरा के फॉर्म में, कैमरा लगा दिए, कैमरे में सेंसर लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में जगह जगह पर जो ट्रैफिक है उसके फोटोग्राफ्स ले रहा है और उन फोटोग्राफ्स का आप क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने सिटी के अंदर जगह जगह एरियाज पे कैमरा लगा दिए, उनसे जो प्राप्त डेटा है, जो वहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं उसके जो प्राप्त डेटा है उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उससे पता लगा रहे हैं कि किस सिटी के किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा आपके ट्रैफिक है, किस पर्टिकुलर एरिया में कम ट्रैफिक है, और उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में अपने ट्रैफिक का एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में हमें ट्रैफिक को बढ़ाना है, किस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैफिक को घटाना है, जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो कंजेशन है ट्रैफिक का वो कम हो सके। उसी तरीके से दूसरे हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम जगह जगह डिफरेंट लोकेशंस पर अपने जो वाटर क्वालिटी और एयर क्वालिटी से रिलेटेड सेंसर्स हैं उनको लगा दें और उन पर्टिकुलर एरियाज में हम क्या करें कि जो उनसे प्राप्त डेटा है, लोकेशन से प्राप्त डेटा, उसका एनालिसिस करें और ये पता लगाएं कि किस सिटी के किस पर्टिकुलर एरिया में आपके ज़्यादा पॉल्यूशन है, किस एरिया में कम पॉल्यूशन है, कहाँ पानी की क्वालिटी ख़राब है, कहाँ पानी की क्वालिटी अच्छी है, और उसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकें समय के साथ कि कहाँ वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, कहाँ वाटर क्वालिटी ख़राब हो रही है और ज़्यादा, कहाँ पर एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हुआ पिछले कुछ दिनों में, कहाँ एयर क्वालिटी में खराबी आई और दिनों के मुकाबले। तो वो सारी चीज़ें भी हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, स्पेशल एनालिसिस के बेसिस पर, एनालिटिक्स के बेसिस पर करते हैं हम। तीसरा हम इसका यूज़ कर सकते हैं खेत के अंदर। खेतों के अंदर हम आपके मॉइस्चर सेंसर को लगा सकते हैं जो ये बताता है कि किस पर्टिकुलर खेत के किस पर्टिकुलर एरिया में पानी की कमी है, किस पर्टिकुलर एरिया में पानी की अधिकता है, और उसके बेसिस पर ही हम पानी की सिंचाई कर सकें और अधिक से अधिक हमारी उसके बेसिस से फसल का उत्पादन हो सके। इसके अलावा इस टाइप के एनालिटिक्स का उपयोग हम करते हैं किसी भी मॉल के अंदर या किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। वहाँ पर हम कैप्चर जो इमेज कैप्चर करने के लिए आप क्या करते हैं, कैमरा लगा देते हैं और उनसे जो प्राप्त डेटा है उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पर ये पता लगाते हैं कि कस्टमर का अट्रैक्शन किस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट के लिए कम, और उस डेटा का एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस पर्टिकुलर सेक्शन या एरिया में शॉप के या मॉल के लगाना है, किन प्रोडक्ट पे कस्टमर कम ध्यान दे रहा है उनको वहाँ से हटाना है। वो सारी चीज़ें हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, स्पेशल एनालिसिस के बेसिस पर कर सकते हैं। तो अब इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है और किसके एग्जाम्पल क्या है, क्या इससे हमें फ़ायदा मिलते हैं, क्या इसके चैलेंजेस हैं, यानी कि क्या क्या इसमें डिफ़िकल्टी है इस टाइप के एनालिसिस में। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है। स्पेशल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सेंसर डेटा फ्रॉम जियोग्राफिकली डिस्पर्स आईओटी डिवाइसेस। डिफरेंट भौगोलिक लोकेशंस पे, जियोग्राफिकल लोकेशंस पे जो हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं उन सेंसर से प्राप्त डेटा का एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई करना कि पैटर्न्स क्या है और उस स्पेसिफिक एरिया में किस टाइप के ट्रेंड्स हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रेंड पता लगाना हो किसी भी चीज़ का, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी चीज़ का पैटर्न पता लगाना हो, उसके लिए हम इस एनालिसिस का उपयोग करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको ब्रीफ पहले ही कर चुका हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। डिप्लॉइंग सेंसर्स इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एरियाज में सेंसर्स को डिप्लॉय करके
टू ट्रैक एयर एंड वाटर क्वालिटी, क्या ट्रैक करने के लिए? एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए। आइडेंटिफाइंग पॉल्यूशन सोर्सेज, उस पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। एंड मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस ओवर टाइम, और समय के साथ इन पैरामीटर्स में यानी कि एयर क्वालिटी में या वाटर क्वालिटी में समय के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस पूरे डेटा के एनालिसिस के बेसिस पर हम ये कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। यानी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में स्पेशल एनालिसिस आपका काफ़ी ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। द सेकंड वन इज़ द ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा इसका हम उपयोग कर सकते हैं इस टाइप के एनालिटिक्स का। तो यूजिंग डेटा फ्रॉम IoT कनेक्टेड कैमराज, किसी भी सिटी के अंदर जो हमने जगह जगह लोकेशंस पर IoT से कनेक्टेड कैमराज लगा रखे हैं जो डेटा को 24/7 कैप्चर कर रहे हैं और उस डेटा का एनालिसिस करें हम। तो यूजिंग डेटा फ्रॉम IoT कनेक्टेड कैमराज टू आइडेंटिफाई ट्रैफिक कंजेशन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक कंजेशन है उसका पता लगाना। हॉटस्पॉट ऑन ए सिटी मैप, किसी भी सिटी के मैप पर किस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ ज़्यादा कंजेशन है, कहाँ कम कंजेशन है, इसका पता लगाना। टू इनेबल रियल टाइम ट्रैफिक एडजस्टमेंट, कि हम उसके डाटा का एनालिसिस करके उसके बेसिस पर हम क्या कर सकें, रियल टाइम ट्रैफिक एडजस्टमेंट कर सकें, ट्रैफिक का डाइवर्जन कर सकें, ट्रैफिक का मूवमेंट कर सकें। एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन, और रूट को ऑप्टिमाइज कर सकें। रियल टाइम पर हम इस टाइप के एनालिटिक्स का उपयोग करें और उसके बेसिस पर किसी भी सिटी के पर्टिकुलर एरिया में जिनमें ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ से ट्रैफिक को इस तरीके से मूव करें कि जहाँ पर ट्रैफिक कम है उन एरियाज में होके ट्रैफिक का डाइवर्जन हो जाए, जिससे कि सिटी में ट्रैफिक का ऑप्टिमाइजेशन हो सके, जो रूट है उसका प्रॉपरली यूज़ हो सके। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, किसी एरिया में ट्रैफिक कम है। तो हर ट्रैफिक का अगर आपको पर्टिकुलर हर रूट का प्रॉपर यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रूट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। रूट ऑप्टिमाइजेशन कब होगा, ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया से व्हीकल्स को कम ट्रैफिक वाले एरिया की तरफ डाइवर्ट करना। उसके बेसिस पर हम क्या कर पाएंगे, कंजेशन को भी कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, और किसी भी पर्टिकुलर रूट का जिसका कम उपयोग हो रहा है उसका हम ज़्यादा उपयोग भी कर पाएंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो एनालाइजिंग सॉइल मॉइस्चर लेवल फ्रॉम सेंसर प्लेस्ड अक्रॉस ए फार्म फील्ड, किसी भी खेत में जो आपकी सॉइल यानी कि मिट्टी में जो मॉइस्चर है, नमी है, उसके लेवल का पता लगा सकते हैं हम किसकी सहायता से, सेंसर्स की सहायता से। किसी भी खेत में हमने सेंसर लगा दिए जो हमें क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर मिट्टी में कितनी नमी है। जगह जगह पर हमने खेत के अंदर सेंसर लगा दिए और उनसे प्राप्त डेटा का हमें एनालिसिस किया, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टू ऑप्टिमाइज इरिगेशन पैटर्न, हमें उससे ये पता लग जाएगा कहाँ पानी की कमी है, कहाँ पानी ऑलरेडी अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट में। उसके बेसिस पर हम जो सिंचाई है, पानी से जो सिंचाई करते हैं खेत की, उसके पैटर्न को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि सिर्फ जहाँ पे पानी कमी है उसी जगह पर पानी पहुँचाएं, जहाँ पानी की कमी नहीं है वहाँ पे पानी पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, हमें मैक्सिमाइज क्रॉप यील्ड बेस्ड ऑन लोकेशन स्पेसिफिक नीड, जो हमारी फसल है काफ़ी अच्छी हमें मिलेगी उसके बेसिस पर, अगर हम क्या करेंगे, लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स के बेसिस पर, यानी जिन लोकेशंस पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं लोकेशन में पानी सप्लाई करें, जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पानी सप्लाई ना करें। हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में भी काफ़ी उपयोग होता है इस टाइप के एनालिटिक्स का। द नेक्स्ट वन इज द रिटेल एनालिटिक्स। रिटेल एनालिटिक्स में क्या होता है, एनालाइजिंग कस्टमर लोकेशन डेटा फ्रॉम इन स्टोर्स। डिफरेंट टाइप्स की जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर लोकेशन डेटा का एनालिसिस करके कि कस्टमर किन किन लोकेशंस पे जा रहा है, किन किन लोकेशंस पे कम जा रहा है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा वो देख रहा है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कम देख रहा है वो, उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट पैटर्न ऑफ कस्टमर विद इन ए स्टोर, कि कस्टमर का किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, कहाँ उसका कम मूवमेंट हो रहा है। और उससे फ़ायदा क्या निकालेंगे हम, टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड स्टोर लेआउट, स्टोर में किस तरीके से सामान को रखना है और किस प्रोडक्ट को कहाँ पर रखना है, किस
स्टोर के अंदर किस तरीके से लेआउट का मतलब है कि किस किस एरिया में किन किन प्रोडक्ट को रखा जाएगा, और उन प्रोडक्ट में भी जिससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्टेड है उन प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, आपके प्रीमियर लोकेशन पर रखेंगे, जो बिल्कुल जिससे कस्टमर एंट्री करेगा सबसे पहले उसको उसकी पसंद का प्रोडक्ट ही दिख जाए। ठीक है, तो कस्टमर के जो मूवमेंट है उसका एनालाइज करके किसी भी स्टोर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिटेल एनालिटिक्स कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर हम अपनी जो आपकी बिजनेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगला ये तो हो गया हमारे के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं स्पेशल एनालिटिक्स के। नाउ कम टू द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स दैट इट विल गिव इन केस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हमें इस टाइप के एनालिटिक्स से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स देखते हैं हम, फिर इसके चैलेंजेस को देखेंगे। बेनिफिट्स क्या हैं, बिजनेसेस कैन मेक मोर स्पेसिफिक डिसीजन बेस्ड ऑन लोकेशन स्पेसिफिक इंसाइट। लोकेशन के बेसिस पर जो हमारे इंसाइट्स या कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं उनके बेसिस पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक अपने डिसीजंस बना सकते हैं कि उन्हें करना क्या है, किस एरिया में क्या करना है, किस एरिया में क्या नहीं करना है। लोकेशंस के बेसिस पर अपना प्रोडक्ट का प्लेसमेंट या कहाँ पर उन्हें ज़्यादा रिक्वायर, कहाँ अच्छा बिजनेस हो सकता है, किन एरियाज में कम बिजनेस हो सकता है, कहाँ किस टाइप की प्रॉब्लम है, कहाँ किस टाइप की एडवांटेजेस हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं लोकेशन के बेसिस पर। द सेकेंड वन इज द आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसीज एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल पैटर्न। जियोग्राफिकल जो पैटर्न्स हैं उनके बेसिस पर ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर उनकी अभी तक क्या इनएफिशिएंसीज हैं, उन्हें एफिशिएंसी क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही है वहाँ पर, और उसके बेसिस पर वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जो उनका पूरा प्रोसेस है किसी भी बिजनेस को चलाने का, उस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। किस बेसिस पर, जो जगह जगह की लोकेशन से उनको डेटा प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पे हमारा बिजनेस क्यों ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जिसके बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लोकेशन से प्राप्त डेटा के आधार पर हम उसको और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। द थर्ड वन इज द इट कैन एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर बना सकता है। कहाँ पर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या मॉल्स में। इट कैन एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंसेस बाय मार्केटिंग कैंपेन बेस्ड ऑन द कस्टमर लोकेशन। कस्टमर की लोकेशन के बेसिस पर ही जो भी हमें कोई भी कैंपेन चलाना है किसी प्रोडक्ट के लिए, हम ये देख करके किस पर्टिकुलर एरिया में कस्टमर का मूवमेंट जा रहा है वहीं पर अपना एडवर्टाइजमेंट या जो भी कैंपेन है वहां पर हम प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हर कस्टमर की नज़र उस पर्टिकुलर मार्केटिंग कैंपेन पर पड़े। Now come to the different types of challenges that will come under the category of spatial analytics. The first one is the ensuring accurate location data for reliable analysis. क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एनालिटिक्स है वो लोकेशन के बेसिस पर है, तो जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो हमें बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन सही दें। अगर हमें लोकेशन सही बिल्कुल नहीं मिली तो हमारा पूरा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। तो लोकेशन की जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्रूशल है इस टाइप के बिजनेसेस के लिए जो किस पर बेस्ड हैं, किसी भी लोकेशन के से प्राप्त डेटा के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड हैं। द सेकेंड वन इज द मैनेजिंग लोकेशंस डेटा टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ यूजर्स। हम क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की जो यूजर्स हैं उनकी लोकेशन का भी पता लगा रहे हैं कि कौन सा यूजर कहाँ पर है, कौन सा यूजर कहाँ पे नहीं है रह रहा है, ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर यूजर किस एरिया में मूवमेंट कर रहा है, कौन सा कस्टमर किस लोकेशंस पे जा रहा है। आप किसी मॉल में गए, आपकी लोकेशन कैप्चर हो गई, तो आपकी लोकेशंस को की प्राइवेसी को भी बचा के रखना है। ऐसा ना हो कि जो कस्टमर जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उन कस्टमर से रिलेटेड जो उनका मूवमेंट है वो डेटा आपका हैक हो जाए और कोई उसका मिसयूज़ कर ले। तो जो लोकेशंस है कस्टमर की किसी भी सेंस में, चाहे वो ट्रैफिक वाले में हो, चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर वाले में हो, चाहे किसी और बेसिस पे हो, जो कस्टमर से रिलेटेड डेटा है उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी काफ़ी क्रूशियल है इस बिजनेस के लिए। द थर्ड वन इज द कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम वेरियस जियोग्राफिकल लोकेटेड सेंसर्स कैन बी कॉम्प्लेक्स। जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह डिफरेंट लोकेशंस पे सेंसर्स लगे हुए हैं, उन डेटा को आपस में कलेक्ट करना और उसका फिर एनालिसिस करना अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। क्योंकि
हर लोकेशन से प्राप्त डेटा जो है हमारा एक जैसा नहीं हो सकता कहीं एक्यूरेट डेटा मिल रहा हो, कहीं से इनएक्यूरेट डेटा मिल रहा है, कहीं से हमें फास्टली डेटा मिल जा रहा है, कहीं से हमें फास्टली डेटा नहीं मिल पा रहा है, और फिर उस डेटा को आपस में कंबाइन करना, दैट कैन बी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. So these are the different types of difficulty that will come under this analytics.